शंभू 45 किलोमीटर की औसत गति से अपने कार्यालय पहुंचता है 30 मिनट की देरी से। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो कार्यालय पहुंच जाता है 15 मिनट पहले। घर से कार्यालय के बीच की दूरी बताओ। तो देखिए, माना शंभू के घर से कार्यालय के बीच की दूरी x किलोमीटर है। समझ रहे बात? चाल यशवंत कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब दूरी बराबर जानते हो समय बटे 4। दूरी बराबर 4 बटे नहीं, समय t1 टाइम बराबर दूरी बटे 4। ठीक। दूरी कितनी है? d है। दूरी को हमने नहीं माना, दूरी स्थिर है अपनी जगह, वो बदलती नहीं। और चाल कितनी है उसकी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तब वो 30 किलोमीटर की देरी से 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। यानी कि अगर हम 30 मिनट इसमें कम कर दें, 30 बटे 60 घंटा, 30 मिनट मतलब 30 बटे 60 घंटा, तो ये सामान्य समय बन जाएगा। नहीं समझे? हाँ, समझ गए। दूसरी उसकी चाल हो जाती है यश2। कितनी हो जाती है? 60 kmph। तब समय कितना लगेगा? वही बात, d बटे s। तो d बटे s यहां पर s2 हो जाएगा d बटे 60। ये 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि अगर इसमें हम 15 मिनट जोड़ दें तो ये भी सामान्य समय हो जाएगा। 15 मिनट का मतलब 15 बटे 60 घंटा। अब देखिए, ये भी सामान्य समय है और ये भी सामान्य समय है, तो नियमानुसार ये बराबर होगा। ठीक है। समीकरण यहीं से बन जाएगा। आपका लास्ट फाइनल क्या आया? d बटे 45 माइनस 30 बटे 60 बराबर d बटा 60 प्लस 15 बटा 60। ठीक है। अब इस समीकरण को हल कर दो। ये देखिए, प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, घर में प्रैक्टिस करो तो समझ में आएगा वास्तव में सवाल जा कहां रहा है। तो देखिए, d बटे 45 अपनी जगह यहां पर इसको रहने दो ऐसे, माइनस इस हिस्से को यहां ले आओ, हो जाएगा d बटा 60 बराबर 15 बटा 60 अपनी जगह, उसको 15 बटा 60 यहीं रहने दो। ठीक है। और 30 बटा 60 इधर है तो इसको इधर ले, ये हो जाएगा माइनस में, इधर हो जाएगा प्लस में 30 बटे 60। ठीक है। अब देखिए, जब इसको इसमें घटाएंगे तो आएगा, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो आएगा 60 गुना 45 आएगा। 45 से 45 कटेगा और बचेगा 60, तो यहां पर आ जाएगा 60d माइनस यहां पर 60 से 60 कटेगा, आ जाएगा 45d बराबर जो जैसा रखा है, यानी 15 प्लस 30 बराबर हो गया 45 बटा 60। यहां एलसीएम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हर बराबर है दोनों के। 15 और 30 को जोड़ दिया, 45 बटा 60 हो गया। अब इसको इसमें घटाया तो आया 15d बटा 60 गुना 45। टाइम बर्बाद मत करो गुणा करने, बराबर 45 बटा 60। ठीक। अब आपको सॉरी यहां पर d है। ठीक है। सिर्फ d को यहां पर छोड़ दो, बाकी हिस्से को पक्षांतर कर दो इधर। जो चीज जहां लिखी है 45 बटे 60 इसको यहीं रहने दो, और बाकी हिस्सा जो लिखा है 15 बटा 60 गुना 45, पूरे हिस्से को इधर ले आओ, तो जो चीज ऊपर थी वो नीचे आ गई और जो चीज नीचे थी वो ऊपर आ गई। ठीक। अब इसको काट दो, 60 से 60 कटा, 15 से 15 कम 15, 15 से 45, 45 तिरका 135 किलोमीटर, यही आपका आंसर है। ठीक है। लेकिन शॉर्ट मेथड से हमने बताया था कि जब ऐसी कंडीशन दी हुई हो तो आप इसका सवाल उत्तर एक लाइन में निकालना सीखें और तभी सफलता पाओगे। टाइमिंग की बचत बहुत जरूरी है। कंपटीशन बीट करने के लिए टाइम का बचत होना बहुत जरूरी है। ऐसी कंडीशन में होता है d बराबर s1 इंटू s2 बटा s1 माइनस s2 इंटू
समयांतर यानी T1 प्लस टोटल टाइम T2 टोटल टाइम। ठीक, जो भी अंतर हुआ हो, घटा हो, बढ़ा हो, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, अब देखिए S1 कितना था इसमें 45, S2 कितना था 60 बटा S1 माइनस S2। देखो यहां पर हमने बताया था इस चिंता में ना पड़ना कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, जो बड़ा उसमें छोटे वाले को घटा दो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू इन दोनों को जोड़ दो, टाइम कितना था 45 और 15 और 30 है ना, क्योंकि ये मिनट था इसको घंटे में लिखना है, ये बहुत जरूरी ध्यान देना। ठीक, और अब 45 गुना 60 बटा कितना आ गया ये 15 गुना इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया 45 बटा 60, 60 से 60 घटा 15 कम 15, 15 से 45, 45 तक 135 किलोमीटर, ये आंसर है। जब इस तरीके से चलोगे तब सफलता पाओ। ठीक है, एक सवाल और हम बताए दे रहे हैं। थोड़ा सा बिल्कुल सवाल यही है, बस थोड़ा सा एक लाइन ज्यादा उसमें। एक बच्चे की समस्या आई कि विल्सन हर दिन एक ही समय अपने दफ्तर के लिए निकलता है। स्पीड होती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तब वो 2 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए यशवंत कितना है 5 किलोमीटर, तब वो कितना देरी से पहुंचा 2 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है ना, फिर कहता है यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब यश2 कितने हो गए 10, तब वो कितना पहुंच जाता है 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक ना, अगर इस स्पीड से चलता है तो 2 मिनट देर हो जाती है उसे जाने में, और इस स्पीड से चलता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब उसी अपने ट्रिक से लगाओ, डी बराबर कितनी, पहले तो दफ्तर की दूरी निकाल लो। ठीक है, पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है कि समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति और दफ्तर की दूरी क्या करें। गति भी पूछ दिया उसने और दफ्तर की दूरी भी पूछ दी, कोई दिक्कत नहीं, पहले दूरी निकाल लो। डी बराबर सूत्र अपने आपने देखा S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू T1 प्लस T2। ठीक, S1 कितना आया 5 गुणा 10 बटे 10 माइनस 5 इंटू T1 कितना है 2 और प्लस 4, चूंकि ये मिनट है इसलिए इसको घंटा बना लो। जानते ना क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है 4। ठीक है, 5 गुणा मत करो, बस ऐसे ही लिखा, जैसा लिखा उसको लिखा रहने दो, बटा 10, 10 में 5 गया 5, जोड़ घटाओ को हल कर दो, इंटू 4 2 6 बटा 10 60, सॉरी ठीक ना, तो 6 कम 6 6 दाम हुआ, 10 से 10 काट दो, 5 से 5 काट दो, बराबर कितना आ गया, यानी कि घर से दफ्तर की दूरी कितनी हो गई उसकी 1 किलोमीटर। आपका एक उत्तर तो आ गया। ठीक, अब ये भी पूछ रहा है कि सामान्य चाल क्या होगी। देखिए आपको मालूम है डी बराबर 1 और S1 बराबर 5, ये चाहे S1 से निकाल लो या S2 से निकाल लो, ठीक है, बस S1 से निकालो ध्यान रखना कि उसे 2 मिनट देर हो जाती है, और जो S2 से निकालो ये भी ध्यान रखना उसे 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक, देखिए हम S1 से निकालते हैं, T बराबर क्या होगा D बटे S होता है, दूरी बटे 4, दूरी कितनी हुई 1, 4 कितनी हुई 5, इतने घंटे, कितने 1/5 इतने घंटे लगे, और इस घंटे में 2 मिनट देरी हो जाती है। ठीक, घंटे को बताओगे तो मिनट बनाओ, कितना होगा 60 का इसमें भाग गुणा कर दो, 60 बटे 5 बराबर 12 मिनट, यानी कि ये पता चलो जब इस स्पीड से चलेगा तो वो कितनी देर में पहुंचेगा 12 मिनट, और 12 मिनट का मतलब उसे 2 मिनट देर हो जाती है। तो सामान्य समय कितना होगा, अगर 2 इसको घटा दें तो सामान्य समय उसे लगेगा 10 मिनट। ठीक, जैसे इससे निकाला है यही चीज आप निकाल सकते थे S2 से, तो ये समय ये समय ना, हाँ ये सामान्य समय, नॉर्मल टाइम से 10 मिनट लगते हैं। 4 पूछिए, अब 4 पूछिए, ठीक है, तो आपको पहले सामान्य समय 10 मिनट आ गया,
डी आ गया 1 और टी आ गया 10 मिनट। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 1 बटे समय कितना है? 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब इसको घंटा बनाओ। 10 मिनट, मिनट का मतलब क्या? घंटा बनाओ। 60 भाग दो कैसे? तो 60 को ऊपर ला, 60 बटे 10। 60 बटा 10, यानी कि उसकी सामान्य चाल कितनी हो गई? 6 kmph। अगर वो 6 kmph में चलेगा तो 10 मिनट में अपने दफ्तर पहुंच जाएगा। उसे भी देख लो, 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलेगा तो भैया 1 किलोमीटर जाने में उसे 10 मिनट तो लगेंगे। ठीक है, ये सामान्य समय होगा, सामान्य चाल होगा। ठीक, बस नॉर्मल इस तरीके से सवाल हल करो। एक सवाल अपने आप घर में हल करो, हम दे रहे हैं आपको। ठीक है।